साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाज पार्टी पूरी तरह शिद्दत से तैयारी करने में जुट गई है। इस योजना के तहत योगी सरकार की स्कूलों की मर्जर की पॉलिसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी पूरे सूबे में पीडीए की पाठशाला के नाम से अभियान चला रही है। बुधवार को सपा के इस अभियान पर सीएम योगी ने जोरदार हमला बोला। मुरादाबाद में अटल आवासीय विद्यालय के लोकार्पण के मौके पर उन्होंने कहा कि सपा ने बच्चों को ग से गणपति नहीं, ग से गधा पढ़ाया और अब वही सोच पीडीए पाठशाला में दिख रही है, जहां अ से अनार नहीं अ से अखिलेश और डी से डिंपल सिखाया जा रहा है। शिक्षा की व्यवस्था को चौपट करने के लिए फिर से किस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है पीडीए पाठशाला के नाम पर, और क्या पढ़ा रही है आपने देखा होगा। जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने जब सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र की विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई तो उन्होंने कहा ग से गणपति नहीं, ग से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया था, और आज पीडीए पाठशाला में भी ये वही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज के दिन पर मैं आपसे एक कहने के लिए आया हूं, इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं। इन्होंने कांवड़ यात्रा का भी विरोध किया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित होने वाले त्योहारों को भी इन्होंने बाधित करने का प्रयास किया था, और इसीलिए इनके पास न देश प्रदेश के विकास का कोई एजेंडा था, न गांव के लिए, न गरीब के लिए, न किसान के लिए, न महिलाओं की सुरक्षा के लिए, न व्यापारियों के लिए, और न ही प्रदेश के विकास के लिए। परिणाम हम सबके सामने था, परिणाम हम सबके सामने था। प्रदेश दंगों की आग में झोंक गया था। प्रदेश में दंगे होते थे, हर जिले में एक माफिया खड़ा हो गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया समाजवादी पार्टी की देन थी। आज दंगा मुक्त प्रदेश है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आई है। दरअसल यूपी में स्कूलों के मर्जर के खिलाफ जिन स्कूलों को मर्जर के बाद बंद कर दिया गया था, सपा वहां पीडीए की पाठशाला का आयोजन कर रही है। इस आयोजन को गैर कानूनी बताते हुए जिले जिले में सपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि उनकी पार्टी ये अभियान जारी रखेगी। देखिए, पीडीए पाठशाला पुलिस से रुकने वाली नहीं है, और मुख्यमंत्री जी को खुद पाठशाला जाना चाहिए और देखना चाहिए हालात क्या हैं। इसके साथ साथ सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि कितने स्कूल बंद किए हैं, कितने स्कूल मर्जर किए हैं। अगर सरकार खुद स्वीकार कर रही है तो इसका मतलब सरकार का फैसला गलत था, और सरकार अगर पुनः विचार कर रही है तो सरकार को बंद किए प्राइमरी स्कूल खोलने चाहिए, और साथ ही साथ मर्जर की जो स्कीम है वो खत्म करनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के लोग बच्चों को तब तक पढ़ाएंगे जब तक उन पाठशालाओं में शिक्षक ना आ जाएं। मुस्लिम और यादव को लेकर के लगातार बयान दे रहे हैं। ये कोई नया काम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। पहले इकरा हसन सांसद के खिलाफ बीजेपी के नेता ने कहलवाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी के अपने लोगों ने कहलवाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जो ये कागज निकला, इनकी मानसिकता बता रही है, लेकिन पीडीए के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे। उनका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना यूपी से। बिहार में जो है लगातार कमीशन का आप लोग भी जो है आरोप लगा रहे हैं। ये यूपी में 18,000 अगर वोटर्स जो समाजवादी पार्टी ने शिकायत की थी कि डिलीटेड हैं, जो उन्होंने 2019 में वोट डाला था, 22 में वोट नहीं डाल पाए थे, डिलीटेड किस कारण हुए, और डिलीट करने का बाकायदा एफिडेविट हम लोगों ने चुनाव आयोग को दिया था। 18,000 वोटों का जो डिलीटेड हुए, उन पर किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई होती तो एसआईआर जैसी स्कीम अगर कभी उत्तर प्रदेश में आएगी तो हमें और जागरूक रह करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब जनता से हारने लगे मुद्दों पर ये नहीं टिक सकते हैं।
तब इन व्यवस्था को ले रहे हैं कि एसआईआर के बहाने वोट कटवा दो। अखिलेश यादव के इस बयान से ये तो साफ है कि यूपी की राजनीति में पीडीए की पाठशाला अभियान को उनकी पार्टी जारी रखने की पूरी कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।